Hello students, myself Dr. Nisha Jain. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन. फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन आपका बीएससी पार्ट 2 का ये नेक्स्ट चैप्टर है और इससे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कर चुके हैं. तो ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे. Hormonal control of male reproduction, hormonal control of female reproduction, implantation, parturition, lactation and menopause. ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्शन. जैसा कि आपको पता है, जो जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हार्मोन्स. और ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को. डिफरेंट एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज? सेल और ऑर्गन की. द प्राइमरी हार्मोन इन्वॉल्व इन द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम आर FSH, LH and testosterone. FSH is follicle stimulating hormone, LH is luteinizing hormone, and testosterone. So these are the main hormones which regulate the reproduction in male. अगर हम बात करें FSH, follicle stimulating hormone, ये जो है हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिकुलर ग्रोथ को. टेस्टिकुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है जिससे कि उसमें एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो एनहेंस होता है सर्टोली सेल्स के द्वारा. This FSH is important for sustaining the maturing sperm cells, that is spermatogenesis, that is formation of sperm. इस प्रोसेस को होने के लिए, स्पर्म बनने के लिए हमें FSH की जरूरत होती है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, it stimulates the production of testosterone which is also needed to make sperm. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है. और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमें किस लिए? स्पर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर होता है. तीसरा जो हमारा हार्मोन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है टेस्टोस्टेरोन. दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डेवलप्स इन द मेल ड्यूरिंग एडल्सन. जैसे ही कोई मेल एडल्सन स्टेज में पहुंचता है, दैट इज 13, 14, 15 ईयर्स के अंदर जब वो पहुंचता है, जब वो एडल्ट होता है, तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन चालू हो जाता है. एंड दिस टेस्टोस्टेरोन इट स्टिमुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस और द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन द टेस्टिस. ये स्पर्मेटोजेनेसिस चालू कर देता है टेस्टिस के अंदर. टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक? डीपनिंग ऑफ वॉइस मेल के अंदर, ग्रोथ ऑफ द फेशियल, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर एंड द बिगनिंग ऑफ द सेक्स ड्राइव. मेल के अंदर जो हेयर की एक्सेस ग्रोथ होती है, उनके अंदर बियर्ड, दाढ़ी आना, हाथों पे ज्यादा बाल आना, ये सब कब स्टार्ट होता है? एट द एज ऑफ एडल्सन. और वो व्हेन टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग. सो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, टेस्टोस्टेरोन जब स्टार्ट होता है प्रोडक्शन इसका, तभी स्टार्ट होते हैं. अगर सिंपल सा, अगर हम लोग, क्योंकि हम मेल प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा एक सुपरफिशियल आइडिया होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बहुत सिंपल वे में बताती हूँ. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है टेस्टिस का, एपिडिडाइमिस का और वासा डिफरेंस का. ये जो गोला है बीच के अंदर, दिस इज टेस्टिस. ये जो ऐसे ट्यूब्यूल से हैं, ये है एपिडिडाइमिस. और ये जो थिन कैपिलरी सी दिख रही है, ये होती है वैसा डिफरेंस. ये तीन इसके ऑर्गन हैं. दिस इज वैसा डिफरेंस, दिस इज एपिडिडाइमिस एंड दिस इज टेस्टिस.
This testis is covered by different layers. It is covered by tunica vaginalis. It is covered by tunica albuginea. Tunica vaginalis and tunica albuginea. ये testis इससे covered होती है. और ये testis किसकी बनी होती है? Structural and functional unit होती है इसकी, जिसको हम बोलते हैं seminiferous tubule. सेमिनिफेरस बहुत मिलियंस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलके टेस्टिस बनाते हैं. ये टेस्टिस बाहर से ट्यूनिका एल्बिजिना और ट्यूनिका वेजिनालिस से कवर्ड होती है. इस टेस्टिस के अंदर ये जो एपिडिडाइमिस है, एक्चुअली दिस एपिडिडाइमिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कैपट कॉर्पस और कैपट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस. ये और उसके बाद ये आ जाता है इसका वासा डिफरेंस. नेक्स्ट, अगर टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसकी बात करें तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर आप बाहर से देखेंगे तो ये इसके अंदर बेसल लैमिना, इसकी जो कवरिंग है, दिस इज बेसल लैमिना. इसके अंदर ये सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम. ये स्पर्मेटोगोनियम, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इनके अंदर ग्रोथ होती है. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और ये टेल वाले स्पर्म्स बनाते हैं. ठीक है, ये ल्यूमन है इसका. दिस इज द सेंटर पार्ट, ल्यूमन. इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है. स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के बीच में सर्टोली सेल प्रेजेंट है, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को फूड न्यूट्रिशन प्रोड्यूस सप्लाई करते हैं. दे गिव न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोगोनिया. इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये लेडिक सेल्स जो हैं, ये हार्मोन एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं. Should I repeat this? Okay, I'm repeating. This is a single seminiferous tubule, which is the outermost layer is basal lamina. इसके अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. सेंटर में इसके ल्यूमन है. स्पर्मेटोगोनियम के बीच में जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स. और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स. सर्टोली सेल का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन और लेडिक सेल्स का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स. Now what is the how these hormones are controlled in the male reproductive system? You can see here, this is the hypothalamus part, this is the pituitary, anterior and posterior lobe of the pituitary, and this is the testis where these hormone acts, जहां पर कि hormone act करते हैं. Okay, this is hypothalamus, which controls the pituitary gland, anterior and posterior pituitary gland, and this produces the hormone, that is FSH and LH, which acts on the testes. Okay, now here you can see this hypothalamus part, it's producing gonadotropic releasing hormone. These gonadotropic releasing hormone acts on the pituitary gland. This pituitary, the anterior part of the pituitary gland produces two hormones, that is FSH and LH, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. This follicle stimulating hormone acts on the Sertoli cells, and as a result of which the Sertoli cell help in the sperm production. The second hormone LH, that is luteinizing hormone, it acts, which is producing from the pituitary gland, it acts on the Leydig cell. As a result of it, Leydig cells start producing testosterone. This testosterone acts on the Sertoli cell, and as a result of which the Sertoli cells help in the production of sperm. Very simple. This is a very simple picture, or I can say diagram. Now again, I'm repeating. The hypothalamus part, which is present in the brain, it releases gonadotropic releasing hormones, which acts on the pituitary gland. The anterior pituitary gland produces two male hormones, FSH and LH. FSH acts on the Sertoli cells, which helps in the sperm production. LH acts on the Leydig cells, as a result of which it produces testosterone. This testosterone acts on the Sertoli cells, and ultimately it helps in the production of sperm. So this is how the male reproductive hormone controls occurs. This is
Same diagram, but slight picturization is different. Pituitary hormone LH and FSH stimulates spermatogenesis and testosterone secretion by the testes. Hypothalamus, gonadotropic releasing hormone, anterior pituitary, LH and FSH acts on the Sertoli cell, acts on the Leydig cells, and it acts on this and it produces the testosterone. Well, this is all about the hormonal control of male reproduction. Now, the next topic, that is hormonal control of the female reproduction. जैसा कि पहले हमने मेल हार्मोन्स को पढ़ने से पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, वैसे ही अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो ये बना हुआ होता है टेस्टिस, आई एम सॉरी, ओवरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस. ओविडस, द ओवरी जहां पर कि एग बनता है, ओविडक्ट जहां पर कि जिसको कि हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जहां पर कि फर्टिलाइजेशन होता है, और यूट्रस जहां पर कि एग का इम्प्लांटेशन होता है और बेबी का डेवलपमेंट होता है. हम अगर ओवरी को देखें तो हम देखेंगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. इस ओवरी के अंदर ये है उगोनिया सेल्स. ये मिच्योर होते हैं, थोड़े से और मिच्योर होते हैं, थोड़े से और ज्यादा मिच्योर होते हैं, और इस साइड के चारों तरफ फॉलिकल सेल्स की लेयर बनती जाती है. इसको ये दिस इज प्राइमरी oocyte. It changes into secondary oocyte and then into oogonia. This primary oocyte, it develops a cavity which is termed as antrum. This primary oocyte changing into the secondary oocyte. This secondary oocyte, this get burst and a corona radiata layers get burst, and this releases, this ova is releases. Now this ova goes to through oviduct where the fertilization occurs, and then it comes into the uterus. And if this ova doesn't releases, then it comes changes into corpus albicus. Now, what are the female sex hormones? Female sex hormones, the two main female sex hormones are estrogen and progesterone. Although testosterone is considered a male hormone, but female also produce a small amount. फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो ही हार्मोन होते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन भी फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी के अंदर. अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें तो इट इज द मेजर फीमेल हार्मोन. The lion's share comes from the ovaries, but small amount are produced in the adrenal and fat cells. ओवरी प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन, लेकिन कुछ अमाउंट, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट एड्रिनल ग्लैंड और फैट सेल प्रोड्यूस करते हैं. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा आल्सो मेक एस्ट्रोजन. लेकिन जब विमेन प्रेग्नेंट होती है तब प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं. And this estrogen plays a big role in reproductive and sexual development, which includes puberty, menstruation, pregnancy, and menopause. So, puberty, menstruation, pregnancy and menopause के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Next female hormone is progesterone. The ovaries produce this female sex hormone, progesterone after ovulation. जब ओवुलेशन हो जाता है तब ओवरी प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा आल्सो प्रोड्यूसेस सम. प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है. द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज टू prepare the lining of the uterus for fertilized egg, support pregnancy and suppress the estrogen production after ovulation. प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है? ये यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है जिससे कि फर्टिलाइज्ड एग वहां पे आके इम्प्लांट हो जाए. प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और ये एस्ट्रोजन लेवल को कम करता है जिससे कि ओवुलेशन हो गया है, अब एस्ट्रोजन इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रोजेस्टेरोन इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट आई टोल्ड यू इज टेस्टोस्टेरोन. Testosterone, the small amount of testosterone come from adrenal gland and ovaries. This hormone play a role in several body functions including sexual desire, regulation of menstrual cycle, bone and muscle strength. Small amount जो है testosterone एड्रिनल ग्लैंड और ओवरी प्रोड्यूस करते हैं.
अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कंट्रोल को देखें तो हमने जैसे मेल का देखा था, सिमिलरली इसके अंदर भी हाइपोथैलेमस पार्ट जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस रिलीजेस gonadotrophic releasing hormone. These gonadotrophic releasing hormones acts on the pituitary gland. These pituitary gland releases two hormones, FSH and LH, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. This follicle stimulating hormone, it acts on the follicle and as a result of which it produces estrogen. हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, वो पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। पिट्यूटरी दो हार्मोन फीमेल हार्मोन सीक्रेट करता है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच फॉलिकल के ऊपर एक्ट करता है जिससे कि वहां से एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन चालू हो जाता है, जबकि एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट करता है जो कि प्रोजेस्ट्रॉन और सम एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। जब फॉलिकल के ऊपर एफएसएच एक्ट करता है तो ये ओवुलेशन, इट रिजल्ट इनटू द ओवुलेशन। This is all about first part of the physiology of reproduction. We'll continue this chapter on next turn. Thank you.